श्री चरणों में विनती करो प्रभु स्वीकार, अवगुण सारे बख्श दो दाता बख्शनहार। सतगुरु की ही ओट है सतगुरु का आधार, गुरु चरणों में वंदना दंडवत बारंबार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुशोभित सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए एवं श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जिस प्रकार हम रोज श्री आरती पूजा में छंद में ये श्रवण करते हैं, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा तो हम पर हर समय बरस रही है, पर उसे समझता कौन है, उसका अधिकारी कौन है? जिसको श्री सतगुरुदेव महाराज जी पे पूर्ण विश्वास होता है। गुरुमुखों, महापुरुष तो अंदरूनी तौर पर एक होते हैं। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी के द्वारा किया गया वादा सेठ पन्नालाल जी से श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने साकार किया, इसी प्रकार जब हमारे श्री परमहंस अवतार श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के चरणों में कुछ विदेश के प्रेमियों ने प्रार्थना की कि स्वामी जी, आपने देश में तो संपूर्ण भारत में नाम का झंडा फहरा दिया है, लेकिन विदेश में भी हम जीवों पर कृपा करके अपनी कृपा करो। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि हम समय आने पर जरूर आएंगे। तो उन वचनों को श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने साकार किया। इसी प्रकार आज हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी भी श्री परमहंसों के वचनों को, उनके द्वारा किए हुए वादे को साकार कर रहे हैं। इसमें एक मिसाल आती है कि सन 2009 में श्री 108 श्री पंचम पातशाही सतगुरुदेव महाराज जी ने बम्बई में एक भक्तानी के घर कृपा फरमाई। तो उस भक्तानी ने जब श्री चरणों में मत्था टेकते हुए ये विनय की कि स्वामी जी, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे साथ रहना। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए फरमाया, हम आपके साथ हैं। तो कुछ समय बीता, सन 2018 में श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने बड़ौदा आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ से ट्रेन द्वारा इंदौर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आदरणीय महात्मा जी को बुलाया और फरमाया कि हमने ट्रेन से नहीं जहाज़ से जाना है। तो महात्मा जी ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए जहाज़ का प्रोग्राम बनाया। तो जहाज़ जो है वो बम्बई से जाना था, इंदौर तक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जब बम्बई एयरपोर्ट पे कृपा फरमाई तो 3-4 घंटे का हॉल्ट था। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहीं पास में अंधेरी आश्रम में कृपा फरमाई। तो वहाँ पर वही परिवार भी मौजूद था जिसने श्री पंचम पातशाही सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि स्वामी जी, आप हमारे साथ रहना। तो जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा फरमाई, उनके परिवार ने मत्था टेका, तो उस भक्तानी ने विनती की कि स्वामी जी, मेरे भगत जी के पैर का डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना, किसी और डॉक्टर को दिखाओ। तो जब उन्होंने किसी और डॉक्टर को दिखाया
तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैं 40 दिन की दवाई देता हूँ, 40 दिन में इनका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑपरेशन कराते तो इनका पैर खराब हो जाता। तो गुरुमुखों, हमें ये विचार करना चाहिए कि महापुरुष हर समय हमारे अंग संग हैं, बस रखना है तो उन पर विश्वास। जिस प्रकार हमारे श्री पंचम पातशाही सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी ये वचन फरमाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण, कि श्रद्धा सहित करना है। इसी प्रकार हम जीवों पर भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ऊपर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। और मैं भी श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, विश्वास अटल रहे हमारा, ये मन कभी भी ना डोले, जो भी हो श्री आज्ञा, बस जी जी ही बोलें। ये विनती हमारी स्वामी जी स्वीकार कर लीजिए, अपनी प्रेमा भक्ति का वरदान हमें दीजिए। तो गुरुमुखों, हमारी यही मांग होनी चाहिए, और जो महापुरुषों ने हमारे लिए नियम बनाए हैं उन पर चलते हुए, और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो 2 घंटे हमारे लिए भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई है, उनका पालन करते हुए अपना कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। अगर आप सभी गुरुमुखों को ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठकर लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।